गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हम विश्व की जनसंख्या की बात कर रहे थे। जनसंख्या के कालक्रम की बात की थी। इसमें प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को शामिल किया। प्रागैतिहासिक काल में संग्रहण, भोजन एक आदिम स्थिति थी। प्राचीन काल में कृषि कार्य करना शुरू किया, साथ साथ पशुपालन भी शुरू किया। मध्यकाल की स्थिति आती है। मध्यकाल में जनसंख्या जो गति थी मंद रही थी और आधुनिक काल में एक विकास के पथ पर देश आगे बढ़ा, विश्व आगे बढ़ा और औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के कारण ही इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया गया। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या है। कारक, जनसंख्या वृद्धि के जो कारक हैं उनमें काफी महत्वपूर्ण कारक माने हैं जिससे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या का बढ़ने का मुख्य कारण अशिक्षित लोगों का होना। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण कारण सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि का कारण है अशिक्षा। वो क्षेत्र के लोगों का अशिक्षित होना, यानी बात करें साक्षरता की, व्यक्ति साक्षरता की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। वो एक निश्चित सूझबूझता के साथ कार्य करना असंभव मानता है। वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर अधिक से अधिक आय का स्रोत प्राप्त करने का लिए सोचता है कि अधिक से अधिक इनकम होगी। अगर हमारी जनसंख्या का अधिक होगी, बच्चे अधिक होंगे तो इधर उधर जाकर कमाएंगे तो आय का स्रोत हमारा इससे बढ़ सकता है। तो अशिक्षा ही प्रमुख कारण माना है। अशिक्षा लोगों का शिक्षित कम होना भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है। क्योंकि उनमें जनसंख्या के प्रति, नियंत्रण के प्रति चेतना का अभाव होता है। एक जागृति की स्थिति नहीं होती है। उनको इधर उधर की जानकारी नहीं दी जाती है कि सीमित परिवार सुख आधार, छोटा परिवार होगा सुखी का आधार होगा। वो तो कोई सुखी का आधार नहीं मानते हैं कि बच्चे हो जाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मौज लेंगे और जनसंख्या इस तरीके से बढ़ जाती है। अगर वो शिक्षित हों तो आगे पीछे की सोचें और जनसंख्या को नियंत्रित रख सकते हैं। उनमें चेतना का अभाव होता है। दूसरी स्थिति है कि मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण रहा है। देखो बच्चों, जिस समय अकाल, महामारी आदि की समस्याएं थी उस समय जनसंख्या घटी थी। जैसे 1921 की बात करें तो 1901 से 1921 के मध्य की जो बात करें, जनसंख्या वृद्धि काफी मंद थी। मंद होने का कारण था
कि उस समय अकाल महामारी थी, चिकित्सा सुविधाएं कम थी, लोग महामारी की चपेट में आकर अकाल ग्रसित हो गए। उनमें धीरे धीरे एक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाने लगी, एक अच्छा विकास किया गया, जिससे मृत्यु दर में गिरावट हुई और जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक आविष्कार, संक्रामक जो रोग हैं उनकी रोकथाम, महामारियों की रोकथाम के कारण ही मृत्यु दर में गिरावट आई है, और गिरावट आने के कारण ही जनसंख्या का वृद्धि देखी गई है। क्योंकि मृत्यु दर कम हुई है और जनसंख्या की जो वृद्धि की स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। मृत्यु दर में गिरावट बढ़ती जनसंख्या का प्रमुख कारण पहले की तुलना में मृत्यु दर में गिरावट का होना। क्योंकि वर्तमान स्थिति में चिकित्सा सुविधा का होना ही महामारी या संक्रामक रोगों पर काबू पाया है। इस कारण जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, मृत्यु दर कम हुई है और जनसंख्या की जो स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। ये ही जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण माना गया है। अगली है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। यांत्रिक सुविधाएं, गहन कृषि कार्य, सिंचाई के साधनों की सुविधाएं, विस्तारण, उन्नत खाद बीज के उपयोग से कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण लोग खाद्यान्नों से संबंधित जो समस्याएं थी उस समस्याओं से सामना कर लेते हैं। इस कारण से भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यांत्रिक सुविधा, गहन कृषि, सिंचाई सुविधा, विस्तारण और उन्नत खाद बीज एवं उन्नत खाद बीज के कारण खाद्यान्नों में वृद्धि हुई, जिससे लोगों में एक अकाल से लड़ने की क्षमता बढ़ी है। इस कारण व्यक्ति एक ऐसी स्थिति की ओर पहुंच गया है कि जनसंख्या को बढ़ावा देता है।
अगला है औद्योगिक विकास। तकनीकी सुविधाएं, औद्योगिक विकास, खनन कार्य, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीकी आदि सुविधाओं के कारण रोजगार मिल जाते हैं लोगों को। और रोजगार मिल जाने के कारण लोगों का जो मनुष्य का जीवन स्तर है वो ऊंचा उठता जा रहा है, सुधरता जा रहा है। इस कारण भी जनसंख्या बढ़ने का एक मुख्य आधार माना है। जब औद्योगिक विकास नहीं था, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था, इधर उधर भटकने की स्थिति थी, तब लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के आयाम बनाते थे। पर अब धीरे धीरे ये विकास हुआ तो जनसंख्या भी अनियंत्रित हो गई। औद्योगिक क्रांति के कारण एवं संचार, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य और तकनीकी सुविधा के कारण तकनीकी सुविधा के कारण लोगों को रोजगार मिल जाने के कारण कारण उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। इसलिए जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है। तो औद्योगिक विकास भी जनसंख्या की वृद्धि का एक प्रमुख आयाम रहा है, एक आधार रहा है। वैज्ञानिक प्रगति भी जनसंख्या की वृद्धि का कारण है। तो अगला है वैज्ञानिक उन्नति। नए नए आविष्कार होने के कारण मनुष्य का जीवन एक आरामदायी बना है, सुख सुविधाएं मिली है। परिपूर्ण बनने के कारण ही जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रही है। क्योंकि अगर व्यक्ति को सुख सुविधाएं नहीं मिलती, एक अच्छी आरामदायक स्थिति नहीं मिलती, तो लोगों को एक ऐसी भावनाओं से झेलना पड़ता है कि व्यक्ति बहुत परेशानी स्थिति में रहता है। जनसंख्या अधिक होती है तो लोगों को खाने पीने की समस्याएं रहती हैं, रहने की समस्याएं रहती हैं, रोजगार की समस्याएं रहती हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति शुरू होने के साथ साथ जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिक पद्धति शुरू होने पर जनसंख्या वृद्धि होने लगी है क्योंकि व्यक्ति एक आरामदायक सुख सुविधा का आधार बना रहा है, जिससे लोगों में एक चिंता का विषय समाप्त हो रहा है। इससे ही जनसंख्या वृद्धि में एक महत्वपूर्ण सहायक पद्धति प्राप्त हुई है। शांति और सुरक्षा भी एक जनसंख्या की वृद्धि का कारण है। जिन क्षेत्रों में शांति सुरक्षा बनी रहती है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण माना है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में आतंकवाद,
से भयभीत स्थिति बनती है, या एक ऐसी स्थिति जहाँ व्यक्ति सुख सुविधाएं नहीं मिल पाए, तो व्यक्ति एक विकास के पद पर नहीं बढ़ पाता है, वो जनसंख्या को नियंत्रित रख सकता है। ये भी मुख्य कारण रहा है। शांति और सुरक्षा। लोगों में शांति एवं सुरक्षा से भी जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण रहा है। इसके बाद है जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण प्रवास। प्रवास जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण रहा है, क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जहाँ उच्च जन्मांतर होती है, वो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। और यूरोपीय निवासी जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि क्षेत्रों में चले गए तो वहाँ की जनसंख्या को वो लोग बढ़ा देते हैं। प्रवास के कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चला जाता है। जैसे यूरोप में जन्म दर अधिक है, तो वहाँ के लोग अमेरिका की ओर प्रवास करने लगे। प्रवास किया और वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा दिया। संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली होती है, वो भी जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण होती है, क्योंकि अगर व्यक्ति अकेला रहे तो उस पर भार पड़ता है बच्चों का। अगर व्यक्ति संयुक्त ज्वाइंट फैमिली में है, संयुक्त परिवार में है, तो वो परिवार में रहते रहते बच्चे पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उस व्यक्ति को जनसंख्या बढ़ने का एहसास नहीं होता है। विवाह, बाल विवाह। बाल विवाह भी एक जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण माना है, क्योंकि कम उम्र में, छोटी उम्र में, कच्ची उम्र में व्यक्ति की शादी कर दी जाती है और वो व्यक्ति में समझ कम होती है। समझ कम होने के कारण या शिक्षा का अभाव होने के कारण व्यक्ति अपनी जनसंख्या को बढ़ा लेता है और आगे की क्रिया को नहीं सोच पाता है। तो विवाह की जो उम्र होती है वो निश्चित मानिए 18 और 21, इसके कम करते हैं तो विवाह की जो अंतर होता है वो अंतर में जनसंख्या आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये है जनसंख्या बढ़ने का प्रमुख कारण। बाल विवाह भी मुख्य कारण माना है। इसके साथ जनसंख्या बढ़ने का और भी कारण है, जिनमें पुत्र प्राप्ति की चाहत एक रूढ़िवादी परंपरा है। रूढ़िवादी परंपरा के कारण व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की चाह करता रहता है। लड़की हो जाने के बाद भी आगे की ओर जनसंख्या बढ़ाता है, क्योंकि जब तक पुत्र प्राप्ति नहीं होती, जब तक समाज में उन लोगों का सम्मान नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है।